प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री और अशोकनगर जिले के प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर रविवार को अशोकनगर जिले के 1 दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। वहीं दिवाकर न्यूज से भी कई मुद्दों पर बात की गई। यही नहीं, शाडोरा जाते समय मूडरा गांव के पास एक खेत में बिजली पोल आढ़ा देखकर खुद ही कुदाल फावड़ा उठाकर उसे सीधा करने में जुट गए। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर तय समय से लगभग 2.5 घंटे देरी से म्याना के रास्ते अशोकनगर जिले के प्रवेश द्वार लहरघाट पहुंचे, जहां प्रदेश सरकार की पीएचई राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव, बीजेपी जिलाध्यक्ष उमेश सिंह, विधायक जजपाल सिंह सहित अन्य पदाधिकारियों ने उनकी आगवानी की। उसके बाद नईसराय पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने लोगों को कोविड गाइडलाइन का ईमानदारी से पालन करने की नसीहत दी। नईसराय के बाद प्रभारी मंत्री का काफिला शाडोरा की ओर प्रस्थान कर गया, लेकिन नईसराय शाडोरा के बीच पड़ने वाले मूडरा गांव के पास प्रभारी मंत्री ने अपनी कार रुकवाई और पैदल ही सड़क से सटे एक खेत की तरफ चल दिए और खेत में एक आढ़े बिजली पोल के पास रुक गए। उनके पीछे ही पीएचई राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह सहित अन्य नेता भी उसी स्थान पर पहुंच गए। इसके बाद प्रभारी मंत्री ने ग्रामीण से कुदाल और फावड़ा मांगकर पोल को सीधा करने के उद्देश्य से उसके आसपास खुदाई की। खुदाई के दौरान सामने आया कि बिजली पोल के वेश मजबूत करने के लिए डाली जाने वाली कंक्रीट मौजूद ही नहीं है। इस पर प्रभारी मंत्री ने कड़ी नाराजगी जताई। उल्लेखनीय है कि ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह अपनी इसी तरह की कार्यप्रणाली के चलते हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। अपनी कार्यप्रणाली को लेकर हमेशा चर्चाओं में रहने वाले प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री और हाल ही में अशोकनगर जिले के प्रभारी मंत्री हमारे बीच मौजूद हैं। आइए हम उनसे चर्चा करते हैं। मंत्री जी, आप ऊर्जा मंत्री हैं और आप कभी एक सफाई मंत्री के तौर पर नज़र आते हैं, कभी बिना सुरक्षा उपकरणों के पोल पर चढ़कर एक संदेश देते हैं। तो क्या लगता है आपको, ऐसे जो आपकी कार्यप्रणाली है तो क्या मैसेज जाएगा? मेरा ये कहना है कि पहले हम मंत्री बाद में हैं, हम विधायक बाद में हैं, हम सबसे पहले इंसान हैं और इंसान का कर्तव्य है मानव सेवा। जब आप घर में कोई काम हो, आपके अगर गंदगी हो या कोई काम कुछ भी हो, उठा के कोई सामान इधर से उधर रख रहा है, तो क्या आप जब तक इंतज़ार करोगे कि कोई कर्मचारी आ जाए जब उठेगा वो, या उस काम को आप खुद कर दें? तो पहले हम इंसान हैं और लीडर का एक काम भी होता है कि एक संदेश दे। जब हम काम को खुद भी बता सकते हैं कि इस काम में कमी है, पर प्रैक्टिकल क्या कमी है ये एहसास कराओ ना, और उनके अंदर भावना पैदा होगी। क्या सफाई कर्मी आएगा वही सफाई करेगा? सफाई कर्मी भी एक इंसान है, उसके उनके बीच में हमें दूरी क्यों रखना चाहिए? वो भी काम है, ठीक है, सर्विस कर रहा है, उसका दायित्व वो करेगा, मेरा दायित्व मैं करूँगा, परंतु हम मिल कर के इस मध्य प्रदेश की तस्वीर बदल देंगे। यही मंशा है हमारे देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, यही मंशा है प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी की, और यही मंशा है हमारे माननीय मुखिया श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की। तो ये सिपाही अपने दायित्व का निर्वहन करता है। अच्छा, आप ऊर्जा मंत्री हैं, लाइन लॉस कम करने के लिए तमाम प्रयास किए गए। एक ग्रामीण विद्युतीकरण योजना चलाई गई, फीडर सेपरेशन भी हुआ, उसके बावजूद भी लाइन लॉस कम नहीं हुआ। क्या प्लानिंग है आपके मन में कि बिजली की जो वसूली है वो बढ़ाई जाए और लाइन लॉस को कम किया जाए? निश्चित रूप से लाइन लॉसेज कम करने के लिए हम प्रयासरत हैं और हम ये कोशिश करने जा रहे हैं कि जैसे जिस गांव में हैं तो वहाँ के नौजवानों की टीम बनाई जाए, उनको रोज़गार भी होगा, वहाँ पे वो टीम वसूली, वहाँ पे पैसे की वसूली भी करे, वहाँ की समस्या के बारे में जाने। ये सारी कोशिशें हम लोग कर रहे हैं। हाल ही में एक योगी सरकार ने एक फरमान जारी किया है जनसंख्या नियंत्रण कानून का। किस रूप में देखते हैं आप इस कानून को? इस मामले में मेरी कोई टिप्पणी, जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर मेरा इसमें कोई टिप्पणी नहीं। तो ये थे प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री और हाल ही में बनाए गए अशोकनगर जिले के प्रभारी मंत्री, जिन्होंने बेबाक रूप से अपनी राय रखी। बस दिवाकर न्यूज़ के लिए श्रवण ओझा, अशोकनगर।